गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फिफ्थ चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 5.6, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको x और y किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में दिए होंगे। जैसे x सपोज आपको दिया हुआ है, सपोज एक t का फंक्शन f1t, और y भी आपको एक दूसरा t का फंक्शन f2t दे रखा है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आपको y अगर डायरेक्ट x का फंक्शन दिया हुआ हो तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है ये अपन ने सीख लिया। लेकिन अगर x और y दोनों किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन दे रखे हैं, t का हो सकता है, थीटा का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, तो उस केस में आपको dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला ये है। आपको y दे रखा है ना, किसके टर्म्स में? t के टर्म्स में। तो आप dy बाई डी टी ईजिली निकाल पाओगे। इस फंक्शन का t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन विल बी dy बाई डी टी। सिमिलरली x भी दे रखा आपको इन टर्म्स ऑफ t, तो आप dx बाई डी टी भी इजीली निकाल पाओगे। ओके, तो जो dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, इन दोनों का जो डिवीजन होगा, dt कट जाएगा, ये काटते नहीं है बेटा, नोटेशन है समझने के लिए, और आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। dy बाई डी टी और dx बाई डी टी को डिवाइड करोगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। कैसे देखिएगा, मैं एक एग्जांपल कराता हूँ आपको। एग्जांपल 34, आपको x दे रखा है a cos थीटा एंड y दे रखा है a sin थीटा। ओके, आपका x और y दोनों ही थीटा के टर्म्स में। a आर्बिट्री कांस्टेंट है, मैं आपको वापस बता दूं, एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट है ABCDEFGH LMN तक, ये सब कांस्टेंट माने गए हैं, और जो पीछे के वेरिएबल्स हैं, पीछे के जो अल्फ़ाबेट्स हैं UVWXYZ, ये आपके सारे वेरिएबल माने गए हैं। तो ये a कांस्टेंट है। यहाँ पे बेटा x और y दोनों आपको थीटा के टर्म्स में दे रखे हैं। ओके, मतलब ये दोनों क्या है बेटा? ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है। ओके, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा बेटा? आपको x दे रखा है थीटा में, तो आपका dx बाई डी थीटा ईजिली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? a कॉन्स्टेंट एज इट इज, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा। समझ में सिंपल है। एंड सिमिलरली y आपका a साइन थीटा दे रखा है बेटा, तो आपका dy बाई डी थीटा क्या होगा? a एज इट इज साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो अब dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा को डिवाइड करोगे ना, तो dy बाई डी एक्स मिलेगा आपको। क्या है बेटा? dy बाई डी थीटा a ऑफ कॉस थीटा, एंड ये क्या है बेटा? नेगेटिव ऑफ a साइन थीटा। a से a कैंसिल, नेगेटिव ऊपर आ गया बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज व्हाट? कॉट थीटा। सिंपल हो गया बेटा, है ना? इसी तरह के क्वेश्चंस अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 35, x आपको दे रखा है a t स्क्वायर एंड y आपको दे रखा है 2at। ओके, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सेम है बेटा, dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। यहाँ a आर्बिट्री कांस्टेंट है। dy बाई डी टी क्या होगा बेटा? इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 2a कांस्टेंट एज इट इज, t का हो जाएगा 1, तो मतलब आंसर आया ओनली 2a। और ये बेटा a एज इट इज टी स्क्वायर का होगा 2t, मतलब a इंटू 2t। a से a कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, जस्ट 1 बाई टी विल बी योर dy बाई डी एक्स। सिंपल है ना बेटा? अच्छा, पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो होती है वो किसी ना किसी कर्व की होती है। ओके, जैसे ये वाली कर्व आपकी वाई स्क्वायर इज टू 4ax की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन रख के देख लो। y के लिए रखोगे 2at का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये होगा बेटा 4a एक्स रख दो a टी स्क्वायर, दोनों बराबर है। मतलब ये जो कर्व है ये इसकी वाई स्क्वायर इज टू 4ax की है। ये जो कर्व है ये सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन कौन सी बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर। रख के देख लो बेटा, आप बोले दोनों के एक्स और वाई की वैल्यू रख के देख लो, ए स्क्वायर आ रहा है।
तो पैरामेट्रिक इक्वेशन बस एक फॉर्म अलग है, पैरामेट्रिक फॉर्म जो है फॉर्म अलग है, बाकी कर्व्स ये कुछ जानी पहचानी कर्व्स ही है आपके लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 36। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 36, एक्स इज इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपके जानी पहचानी इक्वेशन तो नहीं है, एक्चुअली साइक्लॉइड की इक्वेशन है, पर एनीवेज आपको इक्वेशन से कोई किस टाइप की इक्वेशन है इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको तो पैरामीट्रिक दे रखा है, आपको सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का अपने पास सीधा सा फॉर्मूला है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, तो पहले डी वाई बाई डी थीटा निकाल दीजिए आप। वो होगा ए कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई माई एस्टेस 1 का 0 कॉस्ट का माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया अपने पास ए ऑफ साइन थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा सिमिलरली आएगा ए एस्टिस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, दोनों वैल्यूज रख देते हैं अपन। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ए साइन थीटा और ये होगी ए 1 प्लस कॉस थीटा। ए से ए कैंसल्ड आउट। अब आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं चलो इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, वेल नोन फॉर्मूला है। नेक्स्ट 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी वेल नोन फॉर्मूला है। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कॉस थीटा बाई 2 एक कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, एक कॉस थीटा बाई 2 नीचे बच जाएगा। तो ये हुआ साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, दैट इज tan थीटा बाई 2 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चंस हैं इस पैरामेट्रिक फॉर्म के। एक और एग्जांपल अपन करते हैं, एग्जांपल 37। एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए की पावर 2/3। ये एस्ट्रॉइड है, अगेन आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो भी चलेगा। आपको इसको सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स लाना है। ओके, मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। एक्चुअली आपको ये नहीं बोला है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में लेके ही इसको आप डी वाई बाई डी एक्स लाएँ, डायरेक्ट भी ला सकते हैं आप। तो डायरेक्ट वाला तरीका भी मैं बताऊंगा मैं वो बाद में। पहले पैरामेट्रिक की इक्वेशन एक्सरसाइज में ये चल रहा है तो मैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से बता देता हूँ। आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में लाना है ना बेटा, तो देखिए एक्स और वाई की ऐसी कुछ वैल्यूज़ पुट कीजिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो पहली बात, एक्स की पावर 2/3 और वाई की पावर 2/3 को ऐड करके आपको ए की पावर 2/3 लाना है ना। मैं काम करता हूँ, एक तो ए तो दोनों में आएगा ही, क्योंकि ए की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 आके ही हो जाए। सेकेंड बात, इन बाकी दोनों का जो एडिशन है, जैसे एक बार मैं रफ में बताता हूँ आपको, समथिंग की पावर 2/3 प्लस समथिंग की पावर 2/3 शुड बी इक्वल टू ए की पावर 2/3 आना चाहिए। तो ये तो श्योरली आएगा ही, क्योंकि तभी ए की पावर 2/3 कॉमन आके ये बचेगा। अब बाकी ऐसा कुछ लिखो यहाँ पर कि ए की पावर 2/3 आने के बाद जो बाकी चीज़ बचे उन दोनों का एडिशन 1 आ जाए, ताकि ए की पावर 2/3 इंटू 1 ए की पावर 2/3 बन जाए। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कॉस क्यूब टी और या थीटा, यहाँ लिखता हूँ साइन क्यूब थीटा, नहीं साइन की पावर 2/3 थीटा, नो सॉरी साइन की पावर 3 थीटा। वाई साइन की पावर 3 एंड कॉस की पावर 3? साइन की पावर 3 की पावर 2/3 जब लगेगा तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा ओनली साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस की पावर 3 थीटा की पावर 2/3 लगेगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एडिशन 1 आता है, तो ए की पावर 2/3 कॉमन आके जो बाहर होगा वही आ जाएगा और इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू है ए कॉस क्यूब थीटा, वाई की वैल्यू है ए साइन क्यूब थीटा। ओके, वैसे ही आज पहली बार आप देख रहे हो, थोड़ा बनाना आपको टफ लग सकता है, पर ये टफ है नहीं। और इनफैक्ट अगर आपको ये नहीं बना रहे हो, आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उससे भी डी वाई बाई डी एक्स आ सकता है। एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए हैं कि इसमें आपको पर्टिकुलर पैरामीट्रिक फॉर्म में बनाकर फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ओके, चलो तो अब अपन को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बेटा। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला है अपने पास डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। व्हाट इज डी एक्स बाई डी थीटा? ए एस्टिस कॉस थीटा का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब, पहले क्यूब का वो बेटा
एक्स क्यूब का जैसे 3x² होता है वैसे ही कॉस क्यूब का हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का होगा माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, ये तरफ था। सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा भी निकालेंगे। ए एस टी साइन क्यूब थीटा का होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होगा कॉस थीटा। ओके, ये वैल्यूज़ अपन यहाँ प्लग इन कर देते हैं। अब ए 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन ए 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, 3a से 3a गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, एक कॉस्टा से एक कॉस्टा गया, बचा बेटा आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक नेगेटिव भी बचा, ये नेगेटिव ऊपर ले लिया मैंने, यह आ गया आंसर आपका। लेकिन आपके क्वेश्चन में तो थीटा दिया हुआ ही नहीं था, तो आप अपना आंसर में थीटा नहीं छोड़ सकते। थीटा तो अपन ने ज्यूम किया है ना, तो चलिए चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे बेटा? साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से लेके आता हूँ मैं, वाई अपॉन एक साइन क्यूब थीटा होगा वाई अपॉन ए, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन ए। ओके, सिमिलरली कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू होगी एक्स अपॉन ए, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेटा क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन ए। कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन ए। ओके, तो क्यूब रूट दोनों में बेटा तो कॉमन आ गया, वाई अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन ए, अपॉन ए से अपॉन ए कैंसिल हो गया। आपका अब फाइनल आंसर जो है वो आ गया नेगेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स की पावर 1/3। ये आंसर है आपका फाइनल। काफ़ी बड़ा हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करने के लिए के बाद। अगर अपन इसको डायरेक्ट करते हैं अल्टरनेट मेथड, आपको x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इसको टू a की पावर 2/3 दे रखा है और आपको dy बाई डी एक्स निकालने को बोला गया है। तो क्या करते हैं बेटा अपन? डिफ्रेंशिएटिंग डायरेक्टली विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, x की पावर 2/3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? वो उस वाले फॉर्मूला से कर रहा हूँ, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x की पावर n-1 2/3 x की पावर 2/3 - 1 प्लस सिमिलरली 2/3 y की पावर 2/3 - 1। लेकिन करना था x के रेस्पेक्ट में, कर लिया y के रेस्पेक्ट में, तो कंपनसेशन के तौर पे dy बाई डी एक्स साथ में लगेगा। ओके, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो ही होता है। ओके बेटा, तो 2/3 y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव का 2/3 x की पावर -1/3 हो जाएगा बेटा। ओके, 2/3 से 2/3 डायरेक्ट कट गया, नेगेटिव है ये नेगेटिव पावर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में लेकर प्लस लिख दिया। सिमिलरली इधर भी 1/x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 को उधर ले लीजिए, तो dy बाई डी एक्स आ गया आपका नेगेटिव ऑफ y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, यानी dy बाई डी एक्स आपका आ गया नेगेटिव ऑफ y अपॉन x की पावर 1/3। सेम आंसर आया बेटा दोनों तरीके से, बट ये तरीका थोड़ा छोटा है। अगर आपको एग्जाम में इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है, जैसा कि पिछले 3 एग्जांपल्स में थी, तो आप पैरामेट्रिक इक्वेशन से ही निकालें dy बाई डी एक्स को इस वाले फॉर्मूला से। और अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे दे रखी है और आपको बोला है कि dy बाई डी एक्स निकालिए, तो आप उसमें पैरामेट्रिक में नहीं फंसे, आप डायरेक्ट ही कर लें, आपको छोटा पड़ेगा। इसी तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 में है जो आपका आज होमवर्क है। करिए एक्सरसाइज और डाउट्स मुझे पूछिए। थैंक यू।